सफाई से जवाब देती है कि कोई भी चकमा खा जाए, इसलिए शक होता है कि कहीं हिंदुस्तान के दुश्मन पाकिस्तान ने प्यार के नाम पर हिंदुस्तान से कोई खुफिया खेल तो नहीं खेला है। सीमा और सचिन का दावा है कि उन्होंने नेपाल के मंदिर में शादी की, लेकिन दिन रात मोबाइल से रील्स और वीडियो बनाने वाली सीमा और सचिन के पास शादी जैसे अहम मौके की एक तस्वीर तक नहीं है। सीमा का हर जवाब नए सवाल खड़े कर रहा है। हर वक्त टिकटॉक पर वीडियो बनाने वाली सीमा ने शादी का एक भी फोटो क्यों नहीं खींचा? बोलो सीमा, क्या इन बातों का जवाब कोई है तुम्हारे पास? क्या इन बातों का कोई जवाब तुम दे सकती हो? तो दोस्तों नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त दिलकश और आप देख रहे हैं एक्सपोज विद दिलकश। तो दोस्तों मैं आपको कुछ क्लिप दिखाने वाली हूँ, तो आप खुद फैसला करना और देखकर ये बताना कि देखिए सीमा का ये ही असली रूप है और एटीएस ने कैसे उसकी जांच की। ये खुफिया कैमरे से ली गई उसकी एक वीडियो है जो उसे बिना बताए ली गई है। आप प्लीज़ क्लिप देखिए और फिर मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है? थैंक यू। ये 10 सवाल एटीएस ने खड़े किए हैं, आप वो सवाल देखिए पहले। सीमा ने प्यार के लिए सीमा पार की या सीमा का मकसद कुछ और है? सवाल नंबर 2, सीमा ने पाकिस्तानी सिम और फोन क्यों नष्ट किया? सवाल नंबर 3, सीमा ने सचिन के साथ 7 महीने की चैट क्यों डिलीट की? सवाल नंबर 4, पूरी यात्रा में सीमा ने किन किन नंबरों का इस्तेमाल किया? सवाल नंबर 5, पाकिस्तान से दुबई और नेपाल से भारत आने में सीमा के मददगार कौन? सवाल नंबर 6, सीमा और उसके परिजनों की पूरी प्रोफाइल क्या है? सवाल नंबर 7, सीमा अपने पाकिस्तानी फौजी भाई की पहचान क्यों छिपा रही है? सवाल नंबर 8, क्या सीमा के साथ पाकिस्तान से कोई आया था? सवाल नंबर 9, क्या 5वीं पास सीमा को स्पेशल ट्रेनिंग मिली? और सवाल नंबर 10, सीमा का सनातन से प्रेम सच है या साजिश? अब अनकट सुनिए सीमा से हमारी बातचीत कैसे शुरू हुई और सीमा ने TV9 भारतवर्ष के खुफिया कैमरे पर क्या कहा। दरअसल आपका जो केस है मैटर है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो ये भी चीजों को समझना चाह रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि आपका मामला मुझे समझ में कुछ नहीं, मैं तो समझ चुका हूँ। हाँ, तो दरअसल क्या है कि मामला आपका बहुत बड़ा है ये, तो कुछ चीजें ऐसी आ रही है जो आप इसमें हेमंत पराशर जी की भी आवाज़ सुनेंगे, क्योंकि वो ही उसके पहले वकील थे और उन्होंने उसकी बेल कराई थी। सीमा नाम से, हाँ यार, पैदाइशी सीमा नाम से, शुरू से सीमा ही नाम है। एटीएस की टीम सीधा हैदर से 1000 सवाल करेगी, पता लगाएगी कि बिना किसी बाहरी की मदद के 5वीं पास सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई से नेपाल और फिर नेपाल से भारत कैसे पहुंच गई। यूपी पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड से पहले यही सवाल TV9 भारतवर्ष की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सीमा हैदर से किया। अब सीमा का जवाब सुनिए। लोग पता क्या बोल रहे हैं, अब वैसे कहाँ तक पड़ी है? हमें तो क्लियर बताइए। आप लोग मेरे वकील हो, मैं अपनी झूठ नहीं कहूँ। हाँ, वही इसलिए बोल रहे हैं। 5 भी नहीं पढ़ी सर, हमें घर में पढ़ाया गया, सरकार टीचर आती थी, मैं वो पढ़ाती थी सर। मुझे ज़्यादा शौक था इन चीज़ों में, मोबाइल में कंप्यूटर नहीं कभी भी जो भी बातें हैं सभी कर रही हूँ। मैं परवान भी नहीं पढ़ी, कोई मेरी गाँव जब स्कूल भी नहीं निकल रहा। हमारे मेरे भी ख्वाब थे कि मैं स्कूल जाऊँ, कॉलेज जाऊँ, हमें नहीं पढ़ाया। जब हमारा बचपन था 2008-2007 में था, तो हम स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल थे नहीं। 2014-15 के बाद हर तो इंग्लिश हिंदी किससे सीखी आपने? हिंदी उर्दू नहीं, वो तो एक ही है। इंग्लिश किससे सीखी आपने? इंग्लिश में सारे नहीं बोल लेती, कुछ कुछ शब्द जैसे बोल लेती वाले। सीमा हैदर बोलती गई और TV9 भारतवर्ष के खुफिया कैमरे में सब रिकॉर्ड होता गया। सीमा हैदर ने TV9 भारतवर्ष के खुफिया कैमरे पर कई राज खोले हैं। सीमा अपनी ही बातों में कई बार उलझ गई। सीमा अच्छी अंग्रेजी बोलती है, लेकिन जब उससे पूछा गया कि उसने अंग्रेजी कहां सीखी, तो सीमा ने उत्तर दिया, हिंदुस्तान की जेल में। सीमा का जवाब ध्यान से सुनिएगा। इंग्लिश नहीं आती, थोड़ी बहुत ही आती है मुझे। कुछ शब्द आते हैं जो फिल्मों में सुनिए, वो ज़्यादा याद करेंगे। मुझे अच्छा लगता था अंग्रेजी बोलना। हमें जेल नहीं थी ना, तभी आप अंग्रेजी थी, थोड़े बोलती अंग्रेजी। जेल में कहाँ थी? अच्छा, यहाँ पर हम तो 40 साल के हो गए, हम पे अच्छा इससे ना, इसमें कुछ सवाल जो उठ रहे हैं ना, वो ये है, अब जैसे हाथ में निशान किस चीज के है? अच्छा, ऐसे होती कभी ना बोला
मासूम बोले थे। हाँ ये तो हाँ वो तो बहुत बहुत मासूम है। बहुत ही सीधा है। बिल्कुल सर, सच बहुत कह रही हूँ मैं, जैसे कि बहुत भोला है। और मतलब बेचारा बहुत सीधा है। बिल्कुल सच्चे मेरा भोला है भंडारी। सुना आपने, सीमा ने 2 जरूरी बातें कही। पहली ये कि उसे इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है और वो इंग्लिश उसने हिंदुस्तान की जेल में रहने के दौरान सीखी। लेकिन अवैध तरीके से घुसपैठ के आरोप में अभी तक सीमा सिर्फ 5 दिन जेल में रही है। 8 जुलाई को 5 दिनों तक जेल के सलाखों में रहने के बाद पाकिस्तानी सीमा हैदर और भारतीय सचिन मीना को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। क्या इन्हीं 5 दिनों में सीमा इंग्लिश सीख गई? सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, पाकिस्तान में सिंध के कबायली इलाके की सीमा हैदर हिंदी भी बिल्कुल उसी टोन, उसी लहजे में बोलती है जैसी ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में बोली जाती है। सीमा हैदर के हाथों पर चोट और कट के कई निशान थे। टीवी 9 भारतवर्ष के खुफिया कैमरे के सामने सीमा हैदर ने हाथ पर लगी पुरानी चोट के बारे में बताया कि वो गुस्सा आने पर खुद कट लगा लेती थी। अब जब यूपी एटीएस से सीमा का सच से सामना हो रहा है तो सीमा के सब्र की सीमा टूट रही है। सीमा टीवी 9 भारतवर्ष के स्टिंग ऑपरेशन में बोली कि पुलिस के सामने उसके मुंह से कुछ निकलते निकलते रह गया था। अच्छा, कोई डॉक्यूमेंट आपके जो है वहाँ से यहाँ पर लेके आए हो साथ में आप डॉक्यूमेंट पाकिस्तान सब पुलिस में? हेमंत प्राशर बोलेंगे, हेमंत प्राशर की आवाज आप सुनिएगा। हेमंत प्राशर बोलेंगे अब। क्या वहाँ उस समय चैनल पर डिबेट था, जब पुलिस आ रही है, क्या बोला पुलिस ने आपसे? कह कर गई है कि आप घर से नहीं निकलोगे नहीं निकलोगे और मुझे गंगा नहाने का कहीं जाने का अरे रुको। जब आप नहीं जा सकते, घर में बैठे रहो आराम से, वरना आप वापस जाएंगे। हैं? अच्छा, उसे देख लो ना कि जो जब पुलिस आई थी और आपने कहा था उसे भी देखिए आप, मैंने क्या कहा था उनसे पुलिस से। मैं इसे बताइए नहीं, इन लोगों ने पुलिस को भी ना ना बहुत बढ़िया कहा। मैं क्या कहता है पुलिस वाले क्या कहेंगे, नहीं मुझे डर बैठने लगा, मैं मुंह से निकल गया पुलिस है वहाँ पे बहुत सुनो तो बच्चे तो आपके साथ नहीं आए थे ना? बच्चे तो पहले तो आप अकेले आई थी, तो बच्चे नहीं तो बच्चे कैसे आए थे फिर? दोबारा वापस पाकिस्तान आ गए, फिर वापस गई पहले? घर मिलने आए सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से भारत तक कैसे पहुंची? सरहद पार करने में किस किस से सीमा की मदद की? पाकिस्तान में सीमा के घर वाले और ससुराल वालों का सच क्या है? दुबई, नेपाल और फिर भारत के सफर में किन किन लोगों से सीमा का कनेक्शन रहा? सीमा सीधे नेपाल आने की जगह पहले दुबई क्यों गई? सीमा ने नेपाल में शादी की तो वापस पाकिस्तान क्यों गई? सीमा सचिन कब से संपर्क में थे? पबजी वाली कहानी सच है या कोई और कनेक्शन है? सवाल हजार है और जवाब सिर्फ सीमा दे सकती है। लेकिन सीमा इतनी सफाई से जवाब देती है कि कोई भी चकमा खा जाए। इसलिए शक होता है कि कहीं हिंदुस्तान के दुश्मन पाकिस्तान में प्यार के नाम पर हिंदुस्तान से कोई खुफिया खेल तो नहीं खेला है। गुलाम हैदर सीमा का पति और इन बच्चों का पिता होने का दावा करता है। हमने अब सुनिए इसके बाद सीमा ने नेपाल में सचिन से हुई शादी के बारे में खुफिया कैमरे पर क्या कहा। तो दोस्तों, अगर इसके आगे की कहानी आप जानना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इसके आगे की कहानी भी बता दूंगी। और अगर नहीं देखना चाहते तो भी बता देना, कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय।